Hello students. So today we are going to complete this microbes in human welfare chapter very quickly, and we will also see certain PYQs related to this chapter. So let's start. So in microbes in human welfare, we first have to know what are microbes. So microbes are such microorganisms which are not seen by the naked eyes. So for that you need a microscope. They are micrometer in size and even less. अब microbes जो है उनका habitat क्या होता है, कहाँ पे मिलेंगे ये? तो they are omnipresent. Okay, they are present everywhere. Even there are certain places जहाँ पे हम humans या फिर other species नहीं रह सकते हैं, वहाँ पे भी आपको microbes मिलेंगे. जैसे कि अगर thermal vents होते हैं, ओके, थर्मल वेंट्स मतलब क्या कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, बट एट दिस एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑल्सो सर्टन बैक्टीरिया एंड सर्टन एल्गी कैन सर्वाइव. ओके, तो ऐसे माइक्रोब्स को हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स. थर्मोफाइल्स बिकॉज दे लव हाई टेम्परेचर. ठीक है, फिर ऐसे कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि बहुत कोल्ड कंडीशंस में भी वो क्या करेंगे, जिंदा रह सकते हैं. ठीक है, तो वो उनको हम बोलते हैं साइक्रोफाइल्स. साइक्रोफाइल्स. देन देर आर सर्टन प्रेशर लविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मतलब एकदम डीप ओशंस में, डीप सी में भी हमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ एल्गी की स्पीशीज मिलेंगी, तो दे आर कॉल्ड एज बैरोफाइल्स. बैरोफाइल्स मतलब प्रेशर लविंग. एंड देर आर सर्टन माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे स्टमक में भी होते हैं. सो स्टमक में यू नो दैट देयर इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड HCl, लेकिन स्टिल कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इतना एसिडिक कंडीशंस को भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एसिडोफाइल्स. तो आप देख सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर जगह पे मिलेंगे आपको. ओके, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या आता है, ओके, विच आर डिफरेंट ग्रुप्स दैट आर कंसिडर्ड एज माइक्रोब्स. ओके, तो उसमें पहला तो आपका आएगा बैक्टीरिया फोरमोस्ट, एंड देन यू हैव फंगस, फंगाई, यू हैव एल्गी. देन along with that there are certain species of all species of viruses, viroids, then prions, फिर प्रोटोजोन्स. ठीक है, ये सब कुछ आपके होंगे माइक्रोब्स. ओके, प्रायॉन्स आपको पता है कि इससे क्या होता है, इससे CR जेकब डिजीज होता है. वायरॉइड्स के बारे में आपको पता है कि इसमें SSRNA ही है विच कॉजेस पोटैटो ट्यूबर डिजीज. एंड वायरसेस तो आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वायरसेस, RNA वायरस एंड DNA वायरस. नाउ लुक एट दिस डायग्राम ऑफ NCERT, जिसमें आपको बताया कि बैक्टीरिया की अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है. जैसे कि अगर वो ऐसे राउंड है, मतलब स्फीयर है, स्फेरिकल शेप है, तो उसको हम बोलते हैं कोकाई. कोकाई, ठीक है. अगर वो ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया है तो उसको हम बोलेंगे बैसिलाई. ठीक है, बैसिलस इज सिंगल एंड बैसिलाई इज प्लूरल. यस, सो बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, यू नो. फर्स्ट इज कोकाई, बैसिलाई, देन देयर इज अ स्पिरुला एंड विब्रियो. यस, और भी अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज भी होते हैं, ये 4 ही नहीं है. देन लुक एट दिस डायग्राम. ओके, ये जो डायग्राम है, यहाँ पे एक UFO जैसे कुछ लग रहा है. Okay, what is this? This is a virus. This virus infects bacteria. That is why this is called as bacteriophage. Okay, very important. So what is a bacteriophage? A virus that is infecting bacteria. उसके बाद ये वाला जो B वाला डायग्राम है, see nowadays NT is more focusing on the diagram, so you have to know the description of diagram, each and every diagram. ठीक है, तो इसका अगर B वाले डायग्राम का आप डायग्राम नहीं, इमेज का अगर आप ये देखोगे, एक्सप्लेनेशन दे आर सेइंग दैट एडिनोवायरस व्हिच कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एडिनोवायरस कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. सो दिस कैन कम एज अ स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट आएगा and you have to recognize whether it is a correct or incorrect statement. So that means adenovirus which is a DNA virus, it causes respiratory disease. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि TMV. What is TMV? Is tobacco mosaic virus which contains SSRNA as its genetic material. तो ये ऐसे rod shape मिलेगा आपको. ओके, सो एक ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है कि कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरस इज टोबैको मोजाइक वायरस, देन दैट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, देन यू कैन सी दैट नाउ दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल, सो यू नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम. तो आप उनको ग्रो कैसे करोगे, देखोगे कैसे, तो बाय ग्रोइंग देम ऑन द कल्चर मीडिया. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर बैक्टीरिया की प्लेट अगर आप देखो तो उसमें से छोटी छोटी कॉलोनीज आती है. अब हर एक कॉलोनी में आपको लाखों बैक्टीरिया मिलेंगे. ठीक है, अगर B वाला इमेज देखो तो ये फंगल कॉलोनी है. फंगल कॉलोनी इज स्लाइटली लार्जर, ओके, स्लाइटली लार्जर देन द bacterial colony. Okay, so this is all about the introduction of this chapter. So you know that microorganisms are not always harmful. Most of the times they are going to be useful. And how? Let's see now. So we have total 6 categories. So इन सब में हमें देखना है कि कौन से microorganisms involved है and उनका significance क्या है. So the first one is
household products, then industrial products, फिर STP, that is your sewage treatment plant, biogas plant, biocontrol agents and biofertilizers. So let's quickly see the first one, that is household fermentation या फिर household products. And household products में आपका जो first one है, yes, first one is milk से curd बनना, ठीक है. मिल्क का फर्मेंटेशन अगर करें, फर्मेंटेशन इज नथिंग बट एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है. इसका अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, इसमें अगर बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज या फिर इन दिस केस इट इज अ लैक्टोज, ठीक है, शुगर विल बी कन्वर्टेड टू एसिड, ठीक है. सो लैक्टोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, अंडरस्टूड. सो दैट इज व्हाई मिल्क का जो पीएच है वो क्या रहेगा, थोड़ा अल्कलाइन होता है, एंड कर्ड का पीएच इज एसिडिक. Why? Because of the production of lactic acid. Now, who is bringing this step? Okay, so this is nothing but a lactic acid bacteria. Okay, lactic acid bacteria is a group of bacteria जो कि lactic acid produce करते हैं, ठीक है. उसमें से एक एग्जांपल है आपका lactobacillus. lactobacillus एक जीनस है और बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं. देन देयर आर स्ट्रेप्टोकोकाई आल्सो जो भी लैब के अंदर आते हैं. ओके, सो कर्ड इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रिशनल, मोर न्यूट्रिशनल, ठीक है, देन मिल्क. ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज कर्ड के अंदर ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ एसिड्स रिलीज करते हैं, एंड दीज एसिड्स विल कोआगुलेट द मिल्क प्रोटीन्स एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स. क्या आपको पता है ना कि कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और मिल्क से उनको एलर्जी होती है, बिकॉज इनके जो प्रोटीन्स है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है, जैसे केजिन हो गया, लैक्टोल्ब्यूमिन हो गया, ओके, तो हमारी बॉडी या फिर कुछ लोगों की बॉडी जो है ऐसे प्रोटीन्स को डिग्रेड नहीं कर पाती, दे डोंट हैव सच एंजाइम्स. सो इन दिस केस कर्ड में जो बैक्टीरिया है, लैब बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, तो मिल्क प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करेगा हमारे लिए, ठीक है. ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं तो उनसे क्या मिलेंगे, अमीनो एसिड्स, यस, या फिर पेप्टाइड्स मिलेंगे. कभी कभी ये पेप्टाइड, छोटे छोटे पेप्टाइड्स भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है. सो ये आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंस है कर्ड का. सेकंड इज दैट विटामिन B12 का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेता है ये बैक्टीरिया ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिज्म. देन थर्ड वन इज स्टमक के अंदर या फिर आपके पूरे गट के अंदर ये जो लैब है, इट चेक्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, अगर ये प्रेजेंट है तो कोई भी और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये अपने गट के अंदर प्रोलिफरेट नहीं होने देगा. ओके, सो इट विल कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस इज हाउ कर्ड हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन द मिल्क. ओके, सो यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है, द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस एंड व्हाई कर्ड इज मोर न्यूट्रिशनल, तो उसके ये 3 रीजंस, ठीक है. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट, दैट इज कर्ड. अब कर्ड बनती कैसे है, तो आप क्या करोगे, पहले तो मिल्क को वार्म करो, ठीक है, मिल्क को वार्म करो, और पहले से ही आपके पास जो कर्ड होगी ना, वो कर्ड में से थोड़ा सा पार्ट ये मिल्क के अंदर आप डाल दो, ठीक है. इसको हम बोलते हैं इनोक्यूलम. इनोक्यूलम मतलब क्या, कि ये जो कर्ड है, जो थोड़ी सी एक स्पून फुल ऑफ कर्ड आपने इसमें डाली है, इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा लैब बैक्टीरिया होगा. दिस लैब बैक्टीरिया एक्ट्स एज अ स्टार्टर कल्चर. इस स्टार्टर मतलब क्या, कि यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है. सो दिस इज हाउ द कर्ड इज फॉर्म. देन यू हैव अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि डोसा इडली. पता है कि डोसा इडली ये भी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के ही प्रोडक्ट्स है, ठीक है. फिर उसके बाद यू हैव अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज योर यीस्ट. यीस्ट इज अ फंगस, इट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस, ठीक है, यूनिसेल्युलर फंगस है ये. अब यीस्ट को हम लोग बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं. बेकर्स यीस्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर ब्रेड प्रोडक्शन, ओके, एट लार्ज स्केल. सो इसका एक एग्जांपल दिया है, दैट इज योर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए. ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए इज द सेम ऑर्गेनिज्म जिसको बेकर्स यीस्ट भी बोला जाता है, ब्रूअर्स यीस्ट भी बोला जाता है, ठीक है. तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो ब्रेड है उसको बहुत ही ज्यादा ये पफी बनाएगा, ठीक है. यस, सो इट हेल्प्स इन द ब्रेड मेकिंग प्रोसेस. और क्या होता है, तो देयर आर सर्टेन ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, जैसे कि टॉडी है, ओके. तो टॉडी कैसे बनती है, बाय फर्मेंटिंग द पाम सैप, ओके, बाय फर्मेंटिंग द पाम सैप. देन यू हैव अदर ट्रेडिशनल फूड्स, जैसे कि fermented fish हो गया, सोयाबीन, then bamboo shoots, they are also product of bacterial and yeast fermentation, ठीक है. तो यहाँ पे एक ही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं, ऑर्गेनिज्म है, दैट इज योर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए. तो अभी तक दो ऑर्गेनिजम्स आपको लर्न करने हैं इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. फर्स्ट इज लैक्टोबैसिलस एंड अनदर इज यीस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए. फिर अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज द चीज, एवरीवनस फेवरेट चीज. तो 2 चीज के वैरायटीज यहाँ पे दिए हैं. यस, एक है स्विस चीज और दूसरा है रॉकफोर्ड चीज. जो स्विस चीज है ये इट इज लाइक अ टॉम एंड जेरी वाला चीज, ठीक है. यू कैन सी बिग होल्स इन इट, ओके. इतने बड़े होल्स क्यों है, क्योंकि इतना ज्यादा CO2 इससे क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, ठीक है. अब ये इतना ज्यादा CO2 प्रोड्यूस किसने किया है, सो इट इज नथिंग बट अ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, ओके, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी.
ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसका क्या यूटिलाइजेशन है यहाँ पे कि ये बहुत ही बड़े बड़े ऐसे होल्स प्रोड्यूस करता है. ओके, इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यस, एंड इट आल्सो गिव्स अ प्रॉपर टेक्सचर एंड द फ्लेवर टू द स्विस चीज. ठीक है, फिर रॉकफोर्ड चीज. अब रॉकफोर्ड चीज में जो माइक्रोब इन्वॉल्व है, इट इज अ फंगस. ओके, इट इज अ फंगस एंड दैट इज अ पेनिसिलियम रॉकफोर्डी. इट्स अ फंगस, वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट अ बैक्टीरिया, इट्स अ फंगस. एंड यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो कि इसमें आपको ऐसे कुछ ग्रीन ब्लू पैचेस है, तो इसको ना ब्लू ग्रीन चीज भी बोलते हैं. ओके, ब्लू ग्रीन चीज भी बोलेंगे इसको. रॉकफोर्ड चीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन चीज. ठीक है, अब ये जो फंगस है दैट इज पेनिसिलियम रॉकफोर्डी, ये क्या करता है, तो ये एक फ्लेवर देता है हमारे रॉकफोर्ड चीज को. ओके, पेक्यूलियर फ्लेवर देता है. अंडरस्टूड. यस, तो वी हैव टोटल 4 ऑर्गेनिजम्स इन द हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स. फर्स्ट इज लैक्टोबैसिलस, देन देयर इज यीस्ट. फिर चीज प्रोडक्शन में 2 है. फर्स्ट इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनी एंड अनदर इज पेनिसिलियम रॉकफोर्डी. ये ओनली 4 organisms are there in the household product. So here household product ends. Now the next is industrial products. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी आपका जो पहला है दैट इज फर्मेंटेड बेवरेजेस. ठीक है, फर्मेंटेड बेवरेजेस में भी सेम माइक्रोब यूज होने वाला, दैट इज योर यीस्ट. ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया. अगेन कैसा बनता है ये, तो ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया अंडरगोस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. आपको पता है 2 टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं. एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अनदर इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. ओके, यहाँ पे देखो इथेनॉल बन रहा है, राइट. एंड यही इथेनॉल को फिर बाद में डिस्टिल करके या फिर प्यूरिफाई करके फिर यूज करते हैं एज अ बेवरेज. ठीक है, सो अगर ये अनडिस्टिल्ड है, ओके, अनडिस्टिल्ड, तो अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस कौन से बियर एंड वाइन. बियर एंड वाइन आर अनडिस्टिल्ड. इतना याद रखो कि अनडिस्टिल्ड में अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा, तो लो होगा, बहुत ज्यादा. ठीक है, और जो डिस्टिल्ड है, डिस्टिल्ड मतलब क्या कि ये ज्यादा प्यूरिफाइड, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, तो इसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा. एग्जाम्पल है ब्रांडी, विस्की, रम. ओके, सो यू रिमेंबर ओनली दिस बियर, वाइन, beer, wine. Okay, these are very simple beverages, so they are undistilled beverages. ठीक है, and the microbe involved is the Saccharomyces cerevisiae, brewer's yeast. Okay, अब इसमें क्या यूज करेंगे हम फर्मेंटेशन के लिए, तो आपका जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा वो होगा माल्टेड या फिर सीरियल्स या फिर फ्रूट जूसेस जो है वो यूज करेंगे हम. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वन. एंड जब हम फर्मेंटेशन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हियर यू नीड अ बिग बिग वेसल जिसके अंदर ये प्रोडक्ट्स बन सके, तो उस बिग वेसल को हम बोलते हैं फर्मेंटर. कि फर्मेंटर. अंडरस्टूड. ठीक है, फिर ये हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बेवरेजेस. सेकंड इज एंटीबायोटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, तो एंटी का मतलब है अगेंस्ट एंड बायोटिक्स मतलब लाइफ. अगेंस्ट द लाइफ, बट अगेंस्ट द लाइफ ऑफ होम, अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया. ठीक है, सो इट वर्क्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड नॉट वायरस. दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी, सो यू हैव टू नो दिस. सो एंटीबायोटिक्स आर वर्किंग अगेंस्ट द बैक्टीरिया. अंडरस्टूड. अब इसका जो डिस्कवरी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. तो इट इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, तो ही वाज वर्किंग ऑन अ स्टेफाइलोकोकस का कल्चर. ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस कैन आल्सो कम. स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के कल्चर पे ये वर्क कर रहा था. और उसने क्या किया, गलती से ये जो कल्चर की एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट ऐसी ओपन रख दी. ठीक है, ऐसी ओपन रख दी. दूसरे दिन जब वो देखता है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया मर गया है. ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक फंगस ग्रो हुआ. जहां जहां पे फंगस ग्रो हुआ है उसके साइड में बैक्टीरिया जो है वो मर गया. तो अब उसने क्या किया, ही फाउंड आउट दैट दिस फंगस, ये जो फंगस है इसने क्या किया है, कुछ तो रिलीज किया. यस, एंड दैट प्रोडक्ट इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है इसने जो निकाला, यस, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक. एंड द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि डिस्कवर हुई दैट इज योर पेनिसिलिन. ओके, पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम. ये भी इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलियम फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम. ठीक है, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सिर्फ डिस्कवरी की है एंड ओनली इन द केस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ही गेव अस द एक्सप्लेनेशन. बट एंटीबायोटिक्स का फुल फ्लेश्ड पोटेंशियल जो है वो किसने बताया, तो इट इज शोन बाय चेन एंड फ्लोरे. ओके, चेन और फ्लोरे ने फुल पोटेंशियल दिया हमें एंटीबायोटिक्स का. दैट इज वाई इन दोनों को, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे, ओके, मतलब तीनों को मिलके क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया इन 1945. ओके, क्यों दिया गया, बिकॉज आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये एंटीबायोटिक्स ने बहुत ज्यादा यूज और बहुत ज्यादा हेल्प किया जो सोल्जर्स थे. ओके, उनको उनकी जान बचाने में. ओके, जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे थे, राइट. तो दीज एंटीबायोटिक्स प्रूव टू बी द मिरेकल ऑफ दैट एज. ठीक है, यस. अब उसके बाद देखो, अभी एंटीबायोटिक्स के ही टॉपिक में यू हैव सर्टन अदर बैक्टीरियल डिजीजेज, जैसे कि उन्होंने बताया लेप्रेसी है, फिर यू हैव दिस व्हूपिंग कफ, डिप्थेरिया इज देयर.
ओके तो ये सब बैक्टीरियल डिजीज है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके एंड दे कैन बी ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक्स. नाउ नेक्स्ट, अभी देखो ये ऐसा का ऐसा ही आएगा आपको एज अ क्वेश्चन. ओके तो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है मैच द फॉलोइंग के लिए. ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, एसिड प्रोड्यूसर्स. ठीक है, इस तो एसिड प्रोड्यूसर्स में पहला है सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज अ फंगस, इट इज नॉट अ बैक्टीरिया. ठीक है, फिर एसिटिक एसिड वेरी सिंपल, एसिटोबैक्टर एसिडी. देन लैक्टिक एसिड हमें पता है लैक्टोबैसिलस. ब्यूटायरिक एसिड के लिए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. ओके ऑल ऑफ 3 आर बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ऑल दीज एसिड्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड. देन वी हैव अदर केमिकल्स जैसे कि एंजाइम्स है एंड बायोएक्टिव एजेंट्स. ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे एंजाइम्स. कमर्शियली अवेलेबल एंजाइम्स कौन सी है. पहला है लाइपेज. ये लाइपेज क्या करती है, इट डिग्रेड्स द लिपिड्स. लिपिड्स को डिग्रेड करेगी, मतलब ऑयल्स को तोड़ेगी. ठीक है, तो हमारे क्लोथ्स के ऊपर जो ऑयली स्टेन्स होते हैं उसको भी रिमूव करने का काम ये लाइपेजेस करेंगे. ठीक है, इसलिए इनको हम डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं. देन पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, वेरी इंपॉर्टेंट. पेक्टिनेज और प्रोटीएज जो है वो हम यूज करेंगे इन पैक्ड जूसेस. ओके, इन पैक्ड जूसेस. क्यों, क्योंकि पैक्ड जूसेस के अंदर, फ्रूट जूसेस के अंदर यू विल सी मेनी फाइबर्स. ठीक है, तो ये फाइबर्स को या फिर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स ही है ये. ठीक है, सो ये फाइबर्स को ब्रेक डाउन करके हमारे जूस को क्लियर बनाता है ये एंजाइम. यस, सो इट लुक्स नाइस एंड इट इज वेरी मच पाल्पेटेबल. ठीक है, तो इसके लिए these enzymes are commercially produced. Then we have bioactive agents. Again, this is also the most asked question in this particular chapter. This is the most important part. इस बायोएक्टिव एजेंट्स में आपका पहला एंजाइम है दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज. ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज टेकन फ्रॉम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस. क्या करता है, तो इट एक्ट्स एज अ क्लॉट बस्टर. ठीक है, क्लॉट बस्टर की तरह एक्ट करता है. तो ये जो भी ब्लड क्लॉट्स है उसको क्या कर देगा, बस्ट कर देगा. देन यू हैव साइक्लोस्पोरिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट. साइक्लोस्पोरिन ए इज इम्यूनोसप्रेसेंट. ओके, इम्यूनोसप्रेसेंट. तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स की जरूरत कब होगी, जब कोई पेशेंट जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है. ठीक है, ऐसे टाइम पे रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि कोई फॉरेन ये ऑर्गन या फिर फॉरेन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर आती है. तो ऐसे टाइम पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस रखना. यस, इसके लिए ये जो केमिकल है ये यूज किया जाता है कमर्शियली. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इट इज टेकन फ्रॉम अ फंगस दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एंड साइक्लोस्पोरिन ए. ठीक है, इसके दोनों में स्पोर है, तो रिमेंबर लाइक दैट. देन देयर इज स्टैटिन्स. Statins are blood cholesterol lowering agents. Okay, so what they are going to do, they are going to lower down the blood cholesterol levels in our body. ठीक है, अब ये किन से हमने लिए हैं, तो इट इज yeast, अगेन फंगस, दैट इज मोनास्कस परप्यूरियस. मोनास्कस परप्यूरियस. ओके, कैसे वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है स्टैटिन्स का, तो इट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करने वाली ये जो एंजाइम है इसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यू नो. ओके, तो इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों का एक क्लोज रिजेम्बलेंस होता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं. सो दोनों एक्टिव साइट के लिए compete करेंगे एंड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द रियल सबस्ट्रेट. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पहला है योर Saccharomyces cerevisiae, then you have your Penicillium notatum, then these 4 for the match the following, and then यहाँ पे streptokinase, cyclosporin A and statins. Then now let's see the very very important part, that is microbes and sewage treatment. ठीक है, पहली बात तो सीवेज क्या होता है. सीवेज इज द म्यूनिसिपल वेस्ट. ये वेस्ट वाटर है. ये वेस्ट वाटर हमारे घरों में या फिर आजू बाजू के जो भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है उसमें बना हुआ वेस्ट वाटर है. अब ये वेस्ट वाटर जो है इट्स लोडेड विद द ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे क्या होंगे, पैथोजेंस होंगे. सो इट्स हाईली पैथोजेनिक. तो इतना हार्मफुल हैजार्डस वाटर अगर हम डायरेक्टली रिवर के अंदर डाल देंगे तो इट कैन कॉज मेनी पैंडेमिक्स, राइट. सो ये हम नहीं कर सकते. इसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियली ये जो वाटर है इसको ट्रीट करेंगे. यस, इसको ट्रीट करेंगे एंड देन उसको हम रिवर के अंदर ड्रेन करेंगे. ठीक है, डिस्पोज करेंगे. सो दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट इज डन एट प्लेस कॉल्ड एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. अब सीवेज ट्रीटमेंट में 2 ट्रीटमेंट्स होती है. पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड अनदर इज सेकेंडरी. सेकेंडरी इज योर एक्चुअल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब इसी में माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट है. प्राइमरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट देखो क्या है. सी आई टोल्ड यू इट्स अ फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स. तो ये जो भी
वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर है, इस सीवेज वाटर के अंदर बहुत सारा ये सॉलिड्स होंगे, बहुत सारा कचरा होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर करेंगे, ठीक है। सो वी विल हैव वेरियस फिल्टर्स ओवर हियर। यस, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ फिल्टर है जिसको ऐसे बड़े बड़े होल्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिल्टर होगा जिसके और छोटे छोटे होल्स होंगे, फिर उसके बाद और छोटा फिल्टर होगा जिसके और भी छोटे छोटे फिल्टर्स होंगे, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिल्टर दैट वाटर, सो दैट उसमें से जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो साइड में हो जाए, ओके। फिर बाद में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज योर सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप इज सेडिमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि वी विल अलाउ दैट वाटर टू सेटल डाउन, कि जब हम उसको अलाउ करेंगे तो उसमें से जितना भी मिट्टी है, ओके, जितना भी ग्रिट है, ठीक है, सॉलिड या फिर सॉइल पार्टिकल्स है, वो क्या होंगे, यहाँ पे नीचे ऐसे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, राइट, दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज, ठीक है, प्राइमरी स्लज इज ऑफ नो यूज। अब जो भी ऊपर का पानी है, ठीक है, वो जो है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एफ्लुएंट, प्राइमरी एफ्लुएंट। This primary effluent will be taken for your secondary treatment, very very important. And now secondary treatment is your biological treatment. Let's see. So in secondary treatment again there are two tanks. Here we have shown only one. So यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो ये एरेशन टैंक है, ठीक है, एरेशन टैंक। एरेशन टैंक मतलब क्या, हम इसमें एयर बहुत ज्यादा थ्रो करेंगे, एयर मतलब ऑक्सीजन, राइट। अगर ऑक्सीजन इसमें जा रहा है तो इसके अंदर जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया वो बहुत ही ज्यादा पैमाने पे क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। अब बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट करेगा CO2 में, ठीक है। यस, सो इट इज नथिंग बट गोइंग टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर, अंडरस्टूड, ठीक है। जैसे जैसे ये बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो रहा है, इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द फंगस ऑल्सो, और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फ्लॉक्स फॉर्म करेगा, ऐसे फ्लॉक्स फॉर्म करेगा जो कि हमें इजीली विजिबल होंगे, राइट। यस, सो नाउ जितना बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो हो रहा है, ठीक है, जितना बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, ठीक है, उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर इसमें से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन करने के लिए आपके बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की भी जरूरत है। यस, एंड दैट ऑक्सीजन का डिमांड इज कॉल्ड एज योर BOD, ओके, बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज नथिंग बट योर इनडायरेक्ट मेजर ऑफ, इनडायरेक्टली इट्स नथिंग बट टेलिंग यू कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है आपके एफ्लुएंट के अंदर। अगर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो BOD बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर इसमें से डिलीट होता जाएगा, उतना ही जो BOD है या फिर ऑक्सीजन का डिमांड है वो कम 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 होते जाएगा, ठीक है। सो वी वांट दिस ओनली, ठीक है, हमें जो BOD है उसको रिड्यूस करना है। जितना कम BOD उतना ही आपका अच्छा पानी, ठीक है, जितना ज्यादा BOD मतलब उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये हो गया, देन वी विल कीप इट इन द सेटलिंग टैंक। ये सेटलिंग टैंक मतलब क्या, कि ये जो एफ्लुएंट है इसके अंदर, जिसमें से अभी ऑर्गेनिक मैटर भी हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है, इसमें लेकिन फ्लॉक्स है ना, बड़े बड़े फ्लॉक्स, इजीली विजिबल है ये, तो ये फ्लॉक्स को भी हम क्या करेंगे, सेटल डाउन होने के लिए रखेंगे। तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे, सेटल डाउन होके फॉर्म करेंगे समथिंग कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज में आपके होंगे फ्लॉक्स, फ्लॉक्स मतलब हमारा बैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है। और यहाँ से जो भी ऊपर वाला पानी है जिसमें अब कोई धूल मिट्टी कुछ नहीं है, बैक्टीरिया ने पूरा मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी खत्म कर चुका है, ठीक है, और उसमें से जो बैक्टीरिया है उसको भी हमने सेटल डाउन कर चुके हैं, ठीक है। सो ये पानी अभी थोड़ा सा अच्छा हो चुका है, एंड नाउ दिस एफ्लुएंट विल बी ड्रेन्ड इनसाइड द वाटर, अंडरस्टूड। नाउ इन बैक्टीरियाज का क्या करें, ठीक है, ये तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ठीक है। इनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, इनको भेज देते हैं इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसका मतलब क्या है कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में अब एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, इन एरोबिक बैक्टीरिया को किल करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, ये वापस एरेशन टैंक में डालेंगे, ओके। जैसे कि हम लोग कर्ड बनाते वक्त क्या करते थे, मिल्क के अंदर थोड़ा सा इनोकुलम डालते थे ना, वैसे ही सेम यहाँ पे भी हमें बैक्टीरिया का इनोकुलम डालना है, ठीक है, एरेशन टैंक में, अंडरस्टूड। नाउ ये जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे क्या होता है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, देयर आर मिथेनोजेंस जो कि मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, H2S CO2, एंड दिस कंस्टिट्यूट व्हाट, दिस कंस्टिट्यूट अ वेरी green or natural gas, that is the biogas, okay। biogas is inflammable and that is why you can use it as a energy source, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमने अपने पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी डिलीट कर दिया, ठीक है, और जो पानी है जो कि पहले बहुत ज्यादा पोल्यूटेड था, अब क्या कर दिया, उसको लेस पोल्यूटेड करके
रिवर्स में ड्रेन कर दिया, एंड दिस इज हाउ ट्रीटमेंट इज डन. नाउ हियर ऑल द बैक्टीरिया, जैसे कि हमारे एरोबिक बैक्टीरिया भी है, ये सारे हेटेरोफिलिक बैक्टीरिया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हेटेरोफिलिक और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है. हेटेरोफिलिक नहीं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है. They are all heterotrophs. Very very important. Okay. Yes. So this is all about the सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपको ये पता होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इन्होंने जो गंगा एक्शन प्लान लिया है, यमुना एक्शन प्लान. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज दीज रिवर्स आर गेटिंग रियली पोल्यूटेड. ओके, बिकॉज जो भी वेस्ट वाटर है वो डायरेक्टली ड्रेन किया जाता है. सो एसटीपी की वजह से अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये रिवर्स का रिजुविनेशन कर रहे हैं. अंडरस्टूड? ठीक है. बाद में अब यहाँ पे देखो, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. कि बायो कंट्रोल एजेंट्स क्यों चाहिए? सी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये हम लोग यूज करते हैं सो दैट हम अपने प्लांट्स को इंसेक्ट से या फिर पेस्ट से बचा सके. लेकिन ये जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स है, इनका एक ड्रॉबैक ये है कि ये कभी कभी नॉन टारगेट या फिर नॉन हार्मफुल स्पीशीज को भी डिलीट कर देंगे, किल कर देंगे. ठीक है, मतलब जो हमारे प्लांट को कोई हार्म नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी ये इंसेक्टिसाइड उसको भी मार देगा. ठीक है, तो ये कुछ अच्छी बात है नहीं, राइट? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो इन ऑर्गेनिक फार्मिंग व्हाट वी डू, वी यूज द बायो कंट्रोल एजेंट, बायो पेस्टिसाइड्स जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, प्रॉपर योर प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप. ठीक है, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा ब्लूमिंग हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वो ग्रो हो रहा है एक जगह पे, आप क्या कर दो, उसका नेचुरल प्रेडेटर वहां पे डाल दो, तो वो ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो कम कम होते जाएगा. Ladybird beetle to control aphids, then dragonfly to control the mosquitoes. फिर Bacillus thuringiensis, ये क्या करता है, ये बटरफ्लाई कैटरपिलर को या फिर ब्रासिकास या फिर फ्रूट फ्लाइज को, इनको क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है. ये इसके टारगेट पेस्ट है. ठीक है, Bacillus thuringiensis के बारे में आपको पता है दैट इट हैज अ क्राइजीन. ओके, क्राइजीन, तो क्राइजीन प्रोड्यूसेस अ क्राई प्रोटीन. क्राई प्रोटीन क्या है? क्राई प्रोटीन इज अ क्रिस्टलाइन प्रोटीन, लेकिन ये पहले इनएक्टिव होगा. ठीक है, इट इज इनिशियली इनएक्टिव, लेकिन जैसे ही ये बैक्टीरिया को बटरफ्लाई कैटरपिलर ने खा लिया. ठीक है, कैटरपिलर का ये जो मिडगट है, ठीक है, ये मिडगट इज अल्कलाइन, और ये अल्कलाइन पीएच में क्या होगा कि हमारा ये जो इनएक्टिव क्रिस्टलाइन प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्चुअल में क्रिस्टलाइज हो जाएगा. ठीक है, और ये क्रिस्टलाइज होकर क्या करेगा, इसकी मिडगट को पूरा परफोरेट, पूरा फाड़ देगा. ठीक है, एंड दिस इज हाउ दिस पेस्ट विल बी कंट्रोल्ड. ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया कि ये बैसिलस thuringiensis की जो क्राई जीन है, ये जीन को ही डायरेक्टली एंटर और ये कर दिया इनटू अवर कॉटन प्लांट. ठीक है, कॉटन प्लांट में. ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन. यस, सो दिस इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉटन प्लांट. अंडरस्टूड? देन वी हैव प्लांट रूट पैथोजेंस. प्लांट रूट पैथोजेंस के लिए वी हैव ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा भी एक क्या है, फ्री लिविंग फंगस है जो कि सॉइल में आपको मिलेगी. ठीक है, ये ट्राइकोडर्मा क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स द रूट्स. ओके, रूट को पूरा ऐसा घेर लेगा. ठीक है, सो दैट इसके अंदर कोई भी पैथोजन ना जा सके. अंडरस्टूड? यस, सो दिस इज हाउ इट सेव्स द रूट इकोसिस्टम. नाउ देयर आर सर्टेन वायरसेस, जैसे कि बैक्यूलोवायरस. बैक्यूलोवायरस जो है, इट इज फ्रॉम द बिगर जीनस ग्रुप दैट इज न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? बिकॉज इट इज यूज्ड इन द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं इसको? बिकॉज इट्स अ नैरो स्पेक्ट्रम एंड इट्स अ स्पीशीज स्पेसिफिक. वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीशीज स्पेसिफिक है ये, एंड इट्स अ नैरो स्पेक्ट्रम ये इंसेक्टिसाइड. ओके, या फिर वायरस. ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि इट विल एक्ट अगेंस्ट ओनली सर्टन टारगेट इंसेक्ट्स ओनली. जो भी नॉन टारगेट इंसेक्ट्स है, नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स है, उसको ये हार्म नहीं करेगा. एंड दिस इज व्हाट वी वांट, बिकॉज देयर आर सर्टन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स जिसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि नॉन टारगेट स्पीशीज है, मतलब जिनसे कोई हार्म नहीं हो रहा है. ओके, सो वी आर नॉट विलिंग टू किल देम. ठीक है, एंड फॉर दैट वी कैन यूज सच वायरसेस. ओके, सो दिस इज अबाउट द बायो कंट्रोल एजेंट्स. देन माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, तो दे विल एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका क्वालिटी इंक्रीज करेगा. बायो फर्टिलाइजर्स मतलब क्या कि ये काम कौन करेगा, हमारे माइक्रोब्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया. ठीक है, पहले अगर हम फंगाई के बारे में देखें तो पहला एग्जांपल है आपका माइकोराइजा. यू नो दैट माइकोराइजा इज अ एसोसिएशन. सो इट्स अ एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड योर रूट्स ऑफ प्लांट. ठीक है, सो ग्लोमस इज द फंगस. वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा फंगस है, ग्लोमस फंगस. कि ग्लोमस फंगस क्या करता है, ये अपने प्लांट रूट के
साथ एसोसिएट करता है, ये फिजिकली एसोसिएट करता है। यस, एंड दिस इज हाउ इट हेल्प्स द प्लांट। ओके, अब इनका दोनों का म्यूचुअली बेनिफिशियल मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपको पता है दोनों को बेनिफिट होगा। पहला, माइकोराइजा में फंगस क्या क्या बेनिफिट देगा, तो इट अब्सॉर्ब्स द फास्फोरस। ओके, सो हमारे सॉइल में से बहुत सारा फास्फोरस एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगा, हमारे प्लांट को देगा। देन इट मेक्स द रूट रेजिस्टेंट टू द पैथोजन। ठीक है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा कर रहा था, ऐसे ये भी क्या करेगा, रूट पैथोजेंस से हमारे प्लांट को रेजिस्ट करेगा। ओके, देन टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। ओके, इट विल हेल्प द प्लांट टू टॉलरेट द सैलिनिटी एज वेल एज ड्रॉट कंडीशंस। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पे कौन सा न्यूट्रिएंट एनरिच हो रहा था, फास्फोरस। नाउ फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज करते हैं, जैसे कि देयर आर सर्टेन फ्री लिविंग एंड सर्टेन सिम्बायोटिक। ना सिम्बायोटिक इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज एक ही है आपका इंपॉर्टेंट, दैट इज योर राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो है वो आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड दिखेगा। ठीक है, लेकिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को फिर कौन यूज करेगा, कौन उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, सो इट इज फ्रैंकिया। ठीक है, फ्रैंकिया कौन से इसके साथ, इट इज विद द एलिनस। ठीक है, देन देयर आर सर्टेन फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। पहला तो एरोबिक, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन यूज करेंगे। सेकंड इज एनारोबिक, एनारोबिक का एक ही एग्जांपल है, दैट इज रोडोस्पिरिलम। रोडोस्पिरिलम एरोबिक में यू हैव मेनी, जैसे कि एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर, के बाइजेरिंकिया, देन योर बीजीए, बीजीए इज योर ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल्स अलग से है, दैट इज द एनाबेना, nostoc and oscillatoria. Okay, Anabaena, nostoc and oscillatoria. Yes, all three are cyanobacteria. Then the last one is your biogas. Biogas production. अब बायोगैस प्रोडक्शन में आपके जो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, ठीक है, मिथेनोजेंस मतलब क्या प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। यस, अब मीथेन गैस जो है इट्स अ लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस, राइट। ये मिथेनोजेंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो यू विल सी देम इन द रूमेन ऑफ कैटल। ओके, कैटल के रूमेन में ये मिलते हैं। दीज आर आल्सो एनारोबिक, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर आल्सो एनारोबिक, राइट। तो ये जो है ये क्या करेंगे, बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि कैटल का जो डंग होता है, ठीक है, कैटल डंग यूज करेंगे टू प्रोड्यूस द बायोगैस। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन बायोगैस प्लांट, दिस इज द डाइजेस्टर, जो कि अराउंड आपका 10 to 15 फीट का टैंक होता है। ओके, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, डंग, कैटल का डंग और उसके अंदर कुछ वाटर मिक्स करके इसको फीड करेंगे इनटू द डाइजेस्टर टैंक। ठीक है, अब इसके ऊपर एक लिड रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता जाएगा, सो ये जो लिड है ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम ये जो स्लरी है ये डाइजेस्टर के अंदर फीड कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, मिथेनोजेंस। जैसे ही मिथेनोजेन ग्रो करेंगे, मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, अदर गैसेस जैसे कि H2S हो गया, H2 हो गया, देन योर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब प्रोड्यूस करेंगे, एंड दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज बायोगैस। देन देयर इज अ गैस होल्डर, यहाँ पे गैस होल्डर है जो कि इन गैसेस को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, एंड देन दीज वुड बी सप्लाइड थ्रू द पाइपलाइन टू द हाउसहोल्ड्स। ठीक है, सो ये जो है इट इज लिमिटेड टू द रूरल हाउसहोल्ड्स, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन इज स्कार्स। ठीक है, एंड देन जो भी बचा कुचा यहाँ पे हमारा स्लरी है, ओके, स्पेंट स्लरी, उसको फिर हम लोग यूज करेंगे एज मैन्योर। ठीक है, तो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे इसमें से। ठीक है, पहले तो डंग को भी यूज कर लिया और डंग से भी जो बचा कुचा है उसको भी यूज करेंगे एज अ मैन्योर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोगैस प्रोडक्शन। नाउ इन बायोगैस प्रोडक्शन यू शुड नो दैट 2 एजेंसीज, पहला तो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च in India, and then you have KVIC. KVIC is खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इन दोनों के मदद से और इन दोनों के एफर्ट्स की वजह से बायोगैस टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है अभी। ठीक है, देन दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, ये हो गया आपका पूरा चैप्टर, राइट। फिर लेट्स सी सर्टेन क्वेश्चंस। फर्स्ट इज which of the following microbes is not involved in the preparation of household products? Okay, household products में कौन सा microbe involved नहीं है? Aspergillus niger is for the citric acid. ठीक है, lactobacillus curd production के लिए ये तो है involved, right? फिर उसके बाद Trichoderma polysporum, ये तो cyclosporin A के लिए था, तो ये तो है नहीं, right? फिर Saccharomyces cerevisiae yeast है ये, ठीक है, बेकर्स yeast है, तो ये तो है, right? Then Propionibacterium shermani cheese, ये भी हमारा household product है, तो this is also there. ठीक है, तो कौन से नहीं है, तो आपका एस्परजिलस नाइगर नहीं है और आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नहीं है। तो आंसर वुड बी योर
D. Then which of the following organisms cannot fix nitrogen? Cannot fix. ठीक है, तो इसमें अजोटोबैक्टर देखा हमने, ऑसिलेटोरिया देखा, ठीक है, फिर उसके बाद एनाबेना भी देखा है, नॉस्टॉक भी देखा है। ऑसिलेटोरिया, एनाबेना, नॉस्टॉक ये तो बीजीए है, साइनोबैक्टीरिया, राइट। अजोटोबैक्टर तो हमें सबको पता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एंड इट इज एरोबिक, ठीक है। तो वॉलवॉक्स ही नहीं है, ठीक, पहली बात तो वॉलवॉक्स इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट्स अ यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या होगा आपका? ओनली डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल, मतलब अनडिस्टिल अल्कोहलिक बेवरेज। ये अनडिस्टिल में दो ही आते हैं, दैट इज योर बियर एंड वाइन, ठीक है, बियर एंड वाइन। तो इसमें से एग्जांपल इज बियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम एनारोबिक डाइजेस्टर में क्या डालेंगे? ऑब्वियसली क्या डालेंगे? एक्टिवेटेड स्लज डालेंगे, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज डालेंगे, बिकॉज इसके अंदर भी बैक्टीरिया है जो कि पैथोजेनिक है, इनको भी मारना जरूरी है। Then next is your match the following, very very simple. Clostridium butylicum, it is butyric acid. Trichoderma polysporum, cyclosporin A. Munascus purpureus for the statins and Aspergillus niger, citric acid. फिर इसके बाद again see same match the following. Aspergillus niger, citric acid. Acetobacter sp, acetic acid. Butylicum butyric acid and Lactobacillus lactic acid. Okay, the same जो हमने देखा था, yes, वो टेबल ऐसे ही आएगा मैच द फॉलोइंग के लिए। देन यू हैव आइडेंटिफाई द माइक्रोब्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल। साइक्लोस्पोरिन ए कौन बनाता है? दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ओके। देन अगेन मैच द फॉलोइंग है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेस का काम क्या है? क्लॉट बस्टर। फिर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए, म्यूनास्कस पर्प्यूरियस, स्टैटिन्स, देन एस्परजिलस नाइगर इज योर सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बीन देयर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैच द फॉलोइंग विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? सो इट्स प्रोड्यूसिंग कर्ड। देन सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया क्या कर रहा है? ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिडी, एसिटिक एसिड। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? इट्स अ स्टैटिन, ओके, स्टैटिन टेकन फ्रॉम द मोनास्कस पर्प्यूरियस। और कैसे लोअर करता है? बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। फिर उसके बाद among the following pairs of microbes which has both microbes that can be used as biofertilizers, ये दोनों भी बायोफर्टिलाइजर आप यूज करते हो, ऐसे कौन से हैं? देखो पहले तो राइजोपस क्या होता है? राइजोपस इज नॉट देयर, ठीक है, बिकॉज राइजोपस इज योर फंगस, ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। उसके बाद एस्परजिलस का भी कुछ काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एंड योर राइजोबियम। देन बायो कंट्रोल एजेंट टू बी पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, कैसा होना चाहिए? तो ये जो है आपका स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, ओके, नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को उसमें कुछ हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन यू हैव सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसमें से बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन से हैं? तो यू हैव ट्राइकोडर्मा, देन बैक्यूलोवायरस एंड बैसिलस thuringiensis, ठीक है। ट्राइकोडर्मा प्लांट रूट पैथोजेंस, बैक्यूलोवायरस जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, then you have Bacillus thuringiensis for the butterfly caterpillar. Then okay, that's it. So thank you for watching.